हेलो दोस्तों, इन्वेंटर किंग में आपका स्वागत है। शुरू करने के लिए हमें एक सुपर सिरिंज की आवश्यकता होगी। आइए इस अजीब छोटी नाक को हटा दें। छेद पूरी तरह से सील होने तक इंस्टेंट ग्लू गोंद लगाने के लिए आगे बढ़ें और एक नुकीले औजार से बीच में एक बड़ा छेद बना लें, मेरे शहर के गड्ढों की तरह। अगर आप सोच रहे थे कि इस छेद में क्या डाला जाए, तो यहाँ जवाब है, एक पेन। कुछ गैल्वेनाइज्ड वायर लेकर आए। मैंने इसे कब से संभाल के रखा है। हमें स्कूल में आंकड़े बनाने होते थे। एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट की मदद से एक नवचंद्र जैसा दिखने वाला टुकड़ा काट लें। ये शेप बनाने के लिए इसे मोड़े। मुझसे मत पूछो कि मैंने नाजुक बीकर का इस्तेमाल क्यों किया। एक बार तैयार होने के बाद इस अंतिम चरण को 3 बार दोहराएं और स्क्रीन पर दिखाई देने वाले सभी मोड़ बनाना जारी रखें। इस बीच, और चूंकि इस स्टेप ने मुझे अपने पुराने स्कूल के दिनों की याद दिला दी, आप मुझे कमेंट्स में ये क्यों नहीं बताते कि आप क्या पढ़ना चाहते थे, या क्या पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ चुके हैं। एक बार तैयार होने के बाद सभी टुकड़ों को इस तरह एक साथ रख दें ताकि घर पर बना मिक्सर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तैयार हो सके। अब पेन पर वापस चलते हैं और इसे आधा काट लें। फिर घूमने वाले हिस्से को पेन के छेद में फिट करें और इसे हमारे सुपर ग्लू से सील करें। वाह, मैंने बस थोड़ा और टेप जोड़ दिया है। आरी से पेन कंटेनर का अतिरिक्त भाग काट लें और ऐसे एक अजीब ड्यूल पिवट मोटर्स लेकर आएं। लाइटर से उभरे हुए सिरों को पिघलाएं और अंदर ग्लू डालें ताकि 2 पिवट्स में से एक डाल सकें। थोड़ा प्रेशर लगाएं ताकि मोटर सुरक्षित रूप से बंध जाए। हाल ही में मैं खाना पकाने से संबंधित कई चीजें बना रहा हूँ। हो सकता है कि जब तक हम इस मिक्सर को पूरा कर लेंगे तब तक मैं एक बढ़िया शेफ बन जाऊंगा। मोटर पर और गोंद लगाएं और सिरिंज को वहां गोंद दें, ये सुनिश्चित करते हुए कि अन्य पिवट उस छेद में प्रवेश करती है जिसे हमने वीडियो की शुरुआत में बनाया था। सिरिंज के दोनों किनारों पर छेद बनाएं, एक दूसरे से छोटा। हम अपने प्रसिद्ध पेटेंटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ आगे बढ़ेंगे। लाल तार को सिरिंज में डालें और इसे छोटे छेद से पिरोएं और फिर इसे मोटर के सबसे पास की छोटी क्लिप से जोड़ दें। अपने दुष्ट खलनायक उपकरण को बाहर निकालें जिसे आप छिपा कर रखते हैं और इसे काली तार से जोड़ दें जिसे सिरिंज में डाला जाना चाहिए। उन्हें जोड़ने के लिए कोटेड कॉपर वायर का एक छोटा सा टुकड़ा काट लें, लेकिन पहले इसे दोनों छेदों से गुजारें। जब सभी केबल कनेक्ट हो जाते हैं जहां उन्हें होना चाहिए, फिर आप स्विच को बड़े छेद में डाल सकते हैं और जितना हो सके इसे नीचे चिपका दें। हमारे ब्लेंडर को बिजली की आवश्यकता होती है और चूंकि ये पोर्टेबल होगा, इसलिए इसमें एक बिल्ट इन बैटरी होनी चाहिए। सिरिंज सपोर्ट से हमने जो रबर का टुकड़ा निकाला है वो ढक्कन का काम करेगा और इस तरह आप अपना खुद का ब्लेंडर बनाकर रसोई के उपकरणों पर पैसा बचा सकते हैं। एक कमर्शियल ब्लेंडर की कीमत आपको सैकड़ों डॉलर पड़ेगी और ये एक ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए और कचरे में एक डुबकी। भूलिएगा मत, इसमें बहुत पावर है। आपके नाश्ते के लिए अंडे तैयार कर सकता है। और क्या चाहिए भाई? तले हुए अंडे, स्वादिष्ट। क्या किसी को चीज ऑमलेट पसंद है? निम्नलिखित आविष्कार गोंद की इस बोतल के इर्द गिर्द घूमता है। हमें कमेंट में बताएं कि क्या आप में से कोई अपनी उंगलियों पर या मेरे मामले में अपने पूरे हाथ पर गोंद लगाता था और इसके सूखने का इंतजार करता था और फिर इसे छीलता था ये कहते हुए कि हमारी त्वचा गिर रही है। हम खुश थे और ये नहीं जानते थे। हालांकि मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे पिट ब्रांड का ग्लू बहुत पसंद था क्योंकि मुझे वास्तव में सफेद गोंद की स्थिरता पसंद नहीं थी। वैसे मैं आज भी इसे ही प्रेफर करता हूँ, इसलिए सराहना करें कि मैं आपके लिए क्या क्या करता हूँ। इतना चिपचिपा बचपन में पोकेमॉन खेलने के अलावा एक और चीज जो मुझे करना पसंद थी वो थी मेरी उंगलियों से गुलेल बनाकर पेंसिल फेंकना। मैंने कुछ क्लासमेट्स की आंख में भी मारा। ये सब सूखे गोंद को हटाना बहुत मुश्किल है। चलिए, अब काफी टाइम वेस्ट कर लिया, अब वापस इन्वेंशन पर आते हैं। ग्लू बॉटल से ढक्कन हटाकर एक गहरे बाउल में डालें। ये इतना घिनौना और स्थूल है। मुझे इस कंसिस्टेंसी के साथ कुछ भी पसंद नहीं आया, लेकिन मैं इसे विज्ञान के लिए करूंगा। कुछ फूड कलरिंग खरीदें या अपनी अलमारी से कुछ देखें। ये रंग काफी मजबूत होते हैं, इसलिए बस थोड़ा सा उपयोग करें जो गोंद के लिए रेडियो एक्टिव बलगम का रंग लेने के लिए पर्याप्त होगा। या स्पेस वॉमिट, मैं खुद को बीमार कर लेता हूँ। अच्छी तरह मिक्स हो जाने पर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर घोल को पतला कर लें। जब मैं सही व्यवहार नहीं करता था तो मेरी माँ मुझे ऐसी सब्जी की स्मूदी देती थी। हम इसमें से कुछ डालेंगे। कीटाणुनाशक घोल, मैं लेबल को ठीक से नहीं देख सकता। इसमें थोड़ा डालें और हिलाएं जब तक ये एक समान चिपचिपा स्थिरता प्राप्त नहीं कर लेता। क्या ये आपको उस कीचड़ की याद नहीं दिलाता जिसे निकलोडियन अपने कार्यक्रमों में पार्टिसिपेंट्स पर डंप करते थे?
मुझे कभी समझ नहीं आया कि उन्हें ये इतना पसंद क्यों आया। मुझे अभी भी लगता है कि ये स्थूल है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोग इसे पसंद करेंगे। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे आप इसकी तुलना कर सकते हैं, जैसे एक्टोप्लाज्म या फ्लबर। क्या आपने कभी वो फिल्म देखी है? कुछ गूगली आईज लेकर आएं और एक छोटा प्रिंगल्स कैन भी, जहां हम ये अजीब हरा पदार्थ डालेंगे। अगर ये बहुत धीरे धीरे बाहर आता है तो अपनी उंगलियों का यूज करें। स्लाइम को नीचे दबाएं ताकि वो कैन में अच्छी तरह ढल जाए, और फिर प्रिंगल्स कंटेनर में आई बॉल्स के बैग को खाली कर दें। इसे फिर से एक साथ मिलाने के लिए अपनी उंगलियों का यूज करें। ढक्कन बंद करें और आपका काम हो गया। आंखों से भरी बड़ी बूगर आप अपनी बहन के मुंह के पास फेंक कर उसे परेशान कर सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ, आक्रामक मत बनो दोस्तों। लास्ट एक्सपेरिमेंट के लिए हमें एक लाइटर की आवश्यकता होगी जो लाइट के साथ आए। अपने पसंदीदा टूल की सहायता से धातु के कवर को हटा दें और पूरे स्विच पीस को बाहर निकाल दें। हाई स्कूल में हम खाली लाइटर फर्श पर बहुत जोर से फेंकते थे, बस उन्हें विस्फोट होते देखने के लिए। मुझे पता है कि ये बहुत रैंडम है, लेकिन मुझे कुछ और कहने को दिमाग में नहीं आ रहा था। कुछ मास्किंग टेप लें और इसे स्क्रीन पर दिखाए अनुसार स्विच के चारों ओर लपेटें। अब मिठाई के लिए अपने छोटे चचेरे भाई से कुछ ट्रीट्स चोरी करें। ध्यान रहे कि उसे दिखे नहीं ताकि वो रोए नहीं, पर इतना जल्दी नहीं। कैंडी कंटेनर सिलिंड्रिकल और लंबा होना चाहिए, तो कोई भी नहीं चलेगा। यदि आपको ऐसा कोई नहीं मिलता है तो कृपया अपनी दादी से कहें कि वो आपको अपना गोली का कंटेनर दे। हॉट ग्लू गन की मदद से ट्यूब के बेस में एक छेद करें और स्विच डालें। ये कुछ इस तरह दिखना चाहिए। इसे सील करने के लिए छेद के चारों ओर बहुत सारा गर्म गोंद का यूज करें। इस चैनल की सफलता का जश्न मनाने के बाद हम बोतल से कॉर्क को रिसाइकल करेंगे। क्या आपने कभी शैंपेन की बोतल खोली है? शराब में मौजूद गैस के दबाव के कारण कॉर्क बाहर निकल जाता है, और ठीक यही हम इस कॉर्क के साथ करेंगे। बढ़िया शराब पर इतना खर्च करे बिना कॉर्क के एक सिरे को हरे रंग की टेप से लपेटें ताकि जब आप इसे सिलेंडर में डालें तो ये सुरक्षित रूप से फिट हो जाए। ये बहुत कसकर फिट होना चाहिए। बताने की जरूरत नहीं है कि जब कॉर्क बाहर निकलता है तो ये वसंत गुलाब की खुशबू का निशान छोड़ देगा। अब सीधे टेस्टिंग फील्ड में। वाह, आप अपने रास्ते को पार करने वाली किसी भी बेचारी आत्मा पर कम से कम निशान तो छोड़ ही देंगे। पानी की बोतलें गिरती हैं, गिलास उड़ते हैं और पानी के गैलन भी ऊपर गिर जाते हैं। हो सकता है भविष्य में सेना मुझसे उनके लिए नए खिलौने विकसित करने के लिए कहे। तो ये थे हमारे आज के इन्वेंशंस। अगर आप ऐसे ही और ज्यादा अमेजिंग और सिंपल इन्वेंशंस बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जाकर जरूर देखें। साथ ही यहाँ हमेशा की तरह 2 शानदार इन्वेंशंस के लिंक भी दिए गए हैं, और यहाँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। मुझे इस ट्यूटोरियल में ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाकी नेक्स्ट टाइम